किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और भगवान गणेश का अर्चन किया जाता है, वंदन किया जाता है। और आप देखते हैं कोई कुछ अच्छे विद्वान ज्योतिषी विशेषज्ञ कुछ लिखना भी चाहते हैं ना, तो सबसे पहले लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। आखिर क्यों? भगवान गणेश का ही नाम क्यों सबसे पहले लिया जाता है? तो आपका एक ही उत्तर हो सकता है कि वो देवताओं में अग्र पूजा का अधिकारी है, इसलिए नहीं। आज इसको समझिए, भगवान गणेश एक ऐसे देवता हैं जो आपको 4 चीज़ दे सकते हैं, अर्थ भी देंगे। धन के लिए भी आपको बहुत घबराना नहीं है, सोचना नहीं है। भगवान गणेश धन के भी देवता हैं, धन भी देंगे। अर्थ, धर्म, उनकी सेवा करने से धर्म में भी दिनों रात वृद्धि होती रहती है भगवान गणेश की सेवा करने से। अर्थ, धर्म, काम, आपकी जितनी कामना है मन के अंदर, उस कामना को, जितने भी पॉजिटिव कामना है, अच्छे कार्य हैं, उसका भगवान गणेश गवाही हैं। और उस कर्म को, उस काम को, उस कामना को पूर्ण करने में भगवान गणेश का अहम योगदान रहता है। इसके विषय में मैं आपको और बताऊंगा। काम, क्रोध तो दूर हो ही जाता है। क्या देते हैं भगवान गणेश? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष भी भगवान गणेश दे सकते हैं। आपने सुना होगा मंत्र, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपितजम भूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपितजम भूफलचारु भक्षणम, चारों चीजों की प्राप्ति होती है भगवान गणेश के पूजन करने से। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो क्या कर, आप देखे होंगे महाराष्ट्र में सबसे अधिक भगवान गणेश का पूजा होता है। और कौन वहां गरीब है? वहां किसी से कम है वो। जितने आप देखे सभी लोग वही महाराष्ट्र में ही रह रहे हैं। भगवान गणेश आपको चारों चीज दे सकते हैं। साथ में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले जैसे हम श्री गणेश लिखते हैं ना, श्री, तो माँ भगवती का कृपा उसी समय से चालू हो जाता है। और गौ, कोई भी गणना, कोई भी गणित, कोई भी गौ से जितने भी कार्य होने वाला है, वो गणपति भगवान, उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, विघ्न विनाशक भी कहा जाता है, एक दंत भी कहा जाता है, गजवक्त्र भी कहा जाता है। वैसे भगवान गणेश हैं कि जैसे आप श्री गणेश लिखते हैं, उस कार्य में भगवान गणेश का ध्यान हो जाता है और भगवान गणेश आपकी संपूर्ण कार्यों को, संपूर्ण गतियों पर विशेष ध्यान रखकर और धन्य धान के साथ आपको वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो उनके परिवार के अंदर है। उनके परिवार के अंदर क्या है? भगवान गणेश जी के तो भोले बाबा हैं सबसे मुख्य। और बाबा से जाकर भगवान गणेश प्रार्थना कर देते हैं ना, तनिक उन पर ध्यान दे दीजिएगा, तो भगवान शंकर का ध्यान हो जाता है, तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। लक्ष्मी जी के साथ आपने देखा होगा ना, भगवान गणेश का पूजन होता है दीपावली के दिन। तो जैसे ही आप श्री और गणेश लिख देते हैं तो महालक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है आपके ऊपर, क्योंकि जाकर भगवान गणेश कह देते हैं कि हे माँ, तनिष भक्त पर ध्यान दे दीजिए। गणेश जी के यहाँ कार्तिकेय जी हैं, कह देते कि देखिए इसका यश और कीर्ति चारों तरफ फैले, इसने मेरा वंदन किया है। उनके यहाँ रिद्धि भी है, सिद्धि भी है। उनसे भी गणेश जी बोल देते हैं, देखिए इसको किसी कार्य में कमी नहीं होनी चाहिए। उनके यहाँ शुभ भी है, मतलब धन भी आएगा तो शुद्धता के साथ आएगा और लाभ ही कराएगा। जैसे ही आप श्री गणेश केवल लिख देते हैं तो इससे इतना आपको फायदा हो जाता है। तो कोई भी कार्य की शुरुआत करें तो श्री गणेश से शुरुआत करें, भगवान गणेश का बड़ी कृपा हो जाएगा। मैं बृजकिशोर चंद्र शास्त्री आपसे 100% कहता हूं कि आप अगर भगवान गणेश को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो गणपति आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, जो एक साधारण मनुष्य के सोच से कहीं अधिक होता है। नारायण।